स्वामी जी, ये जानना चाह रहा था कि जो आपने कहा सेंटर में रहना चाहिए, तो हम अधिक से अधिक समय सेंटर में कैसे रह सकते हैं? ऐसा क्या हमारे दृष्टिकोण होना चाहिए या हमारे पास ऐसा क्या होना चाहिए? सेंटर में रहने का मतलब क्या है, पहले ये समझो। हमको सेंटर में रहना है, सेंटर का मतलब क्या है? सेंटर का मतलब होता है हर अवस्था की जड़, कि उसके बिना अवस्था हो ही नहीं सकती है। तो कोई भी अवस्था आती है हमारे जीवन में, अच्छी या बुरी, लाभ वाली या नुकसान वाली, संबंधों में अच्छे बुरे होते हैं। तो हर अवस्था की जड़ क्या है? क्योंकि मैं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो नहीं आएगी। हर अवस्था की जड़ क्या है? मैं हूं। मैं नहीं हूं तो संबंध है, संपत्ति है, सत्ता है, कुछ भी नहीं। साधन है, लाभ और नुकसान है। मैं नहीं हूं तो अवस्था है, अवस्था ही नहीं रहेगी। तो हर अवस्था का सेंटर पॉइंट क्या है? मैं। तो कीमत मेरी है या अवस्था की है? मेरी है। तो हर अवस्था में पहले ये बात सोचो कि आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं संजोग हूं? क्या मैं भुगतान करने वाला हूं? मैं क्या हूं? मैं उससे अलग ऐसा शुद्धात्मा, वो मेरा सेंटर है। वो सेंटर कभी परिवर्तन नहीं होगा। हर अवस्था में वो ही रहेगा। और सेंटर के बिना जो भी सर्कल है वो कुदरती रचना है। रचना किसकी है? वो मेरी रचना है। नहीं है। मैं भुगतान करने वाला हूं, मगर रचना मेरी नहीं है। कर्म मेरा है, मगर संजोग किसने बनाए? मैंने कर्म किया तो माता पिता मिला, मगर माता पिता का संजोग किसने दिया? क्योंकि मेरे को तो मालूम नहीं है कि मेरे माता पिता कौन होना है। मेरे को मालूम है? नहीं मालूम। मेरे को भाई बहन कौन मिलेंगे, घर कौन मिलेगा, धर्म कौन मिलेगा, मालूम है? नहीं है। कुदरत को तो मालूम है, क्योंकि उनको रिजल्ट देना है। एग्जाम भी हम देते हैं, रिजल्ट की भुगतान भी हम करते हैं, मगर रिजल्ट को देने वाला कौन है? तो हमारा जन्म से मौत तक हर अवस्थाओं का सर्जन करने वाला कौन है? कुदरत है। तो यहाँ कुदरत है, और कुदरत के अलावा कौन है? हम है। तो हर मन वचन काया की अवस्था में मैं कौन हूँ, वो लक्ष्य में रखूं। और दूसरी बात, मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, वो क्या है? कुदरती रचना। उसमें डिवीजन मत बनाओ। क्या बनाओ? नहीं, दो ही व्यू पॉइंट, मैं कौन हूं और कुदरती रचना, बस। तो आपको सेंटर में रहना आसान हो जाएगा। मगर सेंटर में रहना हमारे लिए आसान इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम जो सर्कल है वो सर्कल को संजोग के रूप में नहीं देखते हैं, भुगतान के रूप में देखते हैं। और संजोग के रूप में देखते हैं तो कुदरती रचना के रूप में हम देख नहीं सकते। भुगतान यानी मैंने भुगतान किया, कुछ पाया या कुछ खोया। इस फॉर्म में देखोगे तो आप सेंटर में नहीं रह सकते, क्योंकि अवस्था में जुड़ जाओगे। क्या होगा? अवस्थाओं में रहेंगे। तो अवस्था में उलझ गए, फिर सेंटर में नहीं रहोगे। मैंने किया, आपने किया, आपने किया, वही होगा ना, अच्छा या बुरा जो भी है। तो सर्कल को सर्कल के रूप में देखो। सर्कल को एक ही टाइटल बना दो, कुदरती रचना, और सेंटर को एक ही टाइटल, मैं शुद्धात्मा हूं। तो इसमें रहना फिर आसान हो जाएगा। फिर सर्कल में डिटेलिंग में जाओगे, फिर क्या होगा? पजल। दुनिया के कोई भी पजल का परमानेंट सॉल्यूशन रिलेटिव सत्य से नहीं है। दुनिया के कोई भी पजल का परमानेंट सॉल्यूशन रिलेटिव सत्य से नहीं है, सनातन सत्य से ही है।
डिटेलिंग मीन्स क्या स्वामी जी हैं? डिटेलिंग मीन्स क्या करना चाह रहे हैं? डिटेलिंग का मतलब होता है रिलेटिव सत्य में डीप में जाना। मेरे को एक व्यक्ति ने हेल्प किया या तो एक व्यक्ति ने मेरे को नुकसान में लगा दिया, तो इसको डिटेल क्या करूंगा, ये व्यक्ति के आधार से मेरे को नुकसान हुआ या तो फायदा हुआ, ये डिटेलिंग हो गया है। अगर नुकसान या फायदा करने वाले व्यक्ति और नुकसान और फायदा का भुगतान करने वाला, ये दोनों की अवस्था एक कुदरती रचना का पैकेज है। क्या है? पैकेज। उसमें पीसीस करने की जरूरत नहीं। उसमें दो पीस मत करो कि एक व्यक्ति हमको भुगतान करती है और दूसरो करवाती है, तो दोनों व्यक्ति का एक ही पैकेज है कुदरती रचना। मगर आपने पीसीस कर दिया तो पजल शुरू हो जाएगा। एक ही बात को जब डिवाइड कर दिया तो फिर क्या हुआ, पजल पजल हो गया। फिर उस पजल के अंदर से आप बाहर नहीं निकल सकते हो और सेंटर में आप नहीं रह सकते हो। सिंपल बात है कि नहीं? मतलब हम दूसरे को भी कुदरती रचना मानेंगे। और बोलिए। स्वामी जी, इसका मतलब है कि हम दूसरे को भी कुदरती रचना हर अवस्था को, आप स्वयं को भी, मतलब अपने स्वयं के भी जो मन वचन काया उसको भी कुदरती रचना मान के पैकेज के रूप में लेंगे। मैंने कहा ना, अपने मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आती है, और हर अवस्था क्या है, कुदरती रचना। फिर मेरी और दूसरों के सवाल ही नहीं है। मैं दुनिया की कोई व्यक्ति का मन वचन काया का संचालक कौन है? कुदरत है। और हमारे मन वचन काया का संचालक कुदरती है। तो उसमें कोई डिवीजन नहीं है। भुगतान अलग अलग हो सकती है, मगर भुगतान का रचयिता जो है वो तो कौन है? कुदरती रचना। तो सिंपल है। क्या है? और यही प्रयोग बार बार करते रहोगे, तभी आप प्रयोग में सहज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सहज ज्ञान। अगर ये प्रयोग नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? शुष्क ज्ञान हो जाए। क्या हो जाएगा? शुष्क ज्ञान। शुष्क ज्ञान, यानी जो ज्ञान ऐसा है जिसका फल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? नॉलेज रहेगा मगर फल नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी, इसी से जुदापन भी हो जाएगा अपने आप आगे जा करके शरीर से, जो अभी जैसे बोल रहे हैं, तो ये नॉलेज के रूप में ही आ रहा है अपने कि मन वचन काया से अपन अलग है। ये आगे चल के जैसे अप्लाई करते रहेंगे तो अपने आप जुदापन रहेगा, अपने आप आगे अपने आप रहेगा। ये मैं जो पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग करता हूँ, ये दृष्टि की बात है। ये मन वचन काया की क्रिया की बात नहीं है। इसीलिए आप कर सकते हो न कर सकते हो वो सवाल ही नहीं है। जब मन वचन काया की बात होती है तो वो आप कंट्रोलर नहीं हो। दृष्टि तो आपके हाथ में है। जितना ज्ञान इतनी फ्रीडम, जितना अज्ञान इतनी फ्रीडम कम। दृष्टि में भी जितना ज्ञान ज्यादा इतनी फ्रीडम ज्यादा, जितना ज्ञान कम इतनी फ्रीडम कम। तो स्वतंत्रता है, मगर आपकी जागृति के ऊपर निर्भर है। अगर आप जागृत नहीं है तो आप इसको कैसे लाभ उठा सकते हैं? जागृत नहीं है तो होते हुए भी आपको लाभ नहीं होता। जैसे हमारे घर के अंदर हमारे ग्रैंडफादर ने घर के एक कोने में सोना चांदी सब कुछ रखा हुआ है 2-3 किलो, मगर इसका ज्ञान हमको नहीं है। ग्रैंडफादर भी चले गए, फादर भी चले गए, उनकी जितनी सारी संपत्तियां थी वो हम बेच बेच के अभी तक हमने व्यवहार किया। अभी हमारे पास कुछ है नहीं, और जो है उसका ज्ञान भी नहीं। तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? लाभ नहीं मिलता है। जीवन जीना दुष्कर हो जाएगा ना। तो वास्तव में आपके पास संपत्ति है मगर उसका ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान। और कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो आपके ग्रैंडफादर के समय की थी, वो उनको पहचानती थी और पूरे घर का माहौल कैसा था वो भी वो जानती थी। तो एक न एक दिन 1-2-3 साल के बाद वो हमारे घर पे आती है ऐसे ही मिलने के लिए, और हमारे घर पे आके बैठती है
और हमारी पूरी अवस्था को देखकर वो उसका प्रश्न होता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे फादर तो इतने पैसे वाले थे और आज तुम इतने गरीब क्यों हो गए। फिर आपने बताया जो कुछ था वो तो हमने बेच दिया और अभी हमारे पास कुछ है नहीं। तब वो बताते कि तुम्हारे घर के अंदर ये नॉर्थ साइड पे आप खड्डा खोदोगे 3-4 फुट का, तो उसमें से आपको सोना चांदी जवाहरात मिलेगा। उन्होंने ज्ञान दे दिया। क्या दे दिया? वो ज्ञान दे के चला गया। हमने खुदाई करके उसमें से निकाल लिया। तो ज्ञान ना होना उससे कोई फायदा नहीं होता है, और ज्ञान हुआ तो फायदा हो गया। ऐसे आध्यात्म मार्ग में ही है, आपके पास ज्ञान है, उपयोग नहीं है तो फायदा नहीं है, उपयोग है तो फायदा है। इसीलिए बताया कि आध्यात्म मार्ग में जागृति की ही कीमत होती है। किसकी होती है? जागृति। सिर्फ शब्द ज्ञान की कीमत नहीं है। शब्द ज्ञान उसकी कीमत मर्यादित है एक समझने के लिए, मगर अनुभव करने के लिए उसका उपयोग नहीं करोगे तो अनुभव नहीं होगा। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहता है शब्द ज्ञान से अज्ञान का अंत नहीं है, अनुभव ज्ञान से ही अज्ञान का अंत है। शब्द ज्ञान से नहीं है, अनुभव ज्ञान। तभी आपके अंदर से अज्ञान चला जाएगा। जब अनुभव होगा तब, सिर्फ शब्द ज्ञान से अज्ञान नहीं जाएगा। तभी मैं कहता हूं ज्ञान लेने से अज्ञान नहीं जाएगा, ज्ञान लेने से अज्ञान खत्म करने की आपको की मिली है। क्या मिले? चाबी मिली है, मगर इसका उपयोग नहीं करोगे तो नहीं जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि मेरे को ज्ञान मिला इसलिए अज्ञान चला गया? ऐसा नहीं है। ये कोई चमत्कार नहीं है क्या मैं आपके अंदर जो अज्ञान है वो उसको निकाल सकूं, क्योंकि आपने ही अज्ञान को ज्ञान समझ के पाला पोसा है, तो वो आपके अंदर है। अभी मैं वो अज्ञान को निकालने की दृष्टि दे सकता हूं ज्ञान देकर, मगर वो दृष्टि का उपयोग नहीं करोगे तो अज्ञान तो वही का वही रहेगा। तो उपयोग जो है, यूज, वो इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी, जैन दर्शन में जो ज्ञानावर्णी कर्म आता है वही जो है अज्ञान समाप्त होने की बात है, कि जितना जितना हम ज्ञान का उपयोग करते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है, उतना उतना अज्ञान विलीन हो जाता है। वही है कि कुछ और है? बताओ, जैन धर्म में जो बताया गया है ज्ञान और दर्शन, क्या बताया है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान, दर्शन और तीसरा शब्द प्रयोग है चारित्र। शुद्ध ज्ञान वत्ता शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। शुद्ध ज्ञान वत्ता शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। तो शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान है मैं निश्चय निर्णय से केवल, ये शुद्ध ज्ञान है। मगर शुद्ध दर्शन क्या है? मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी दुनिया, वो कुदरती रचना है, वो शुद्ध चारित्र है, शुद्ध दर्शन है। शुद्ध ज्ञान वत्ता शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। अगर ज्ञान शुद्ध है, दर्शन भी शुद्ध है, तो चारित्र कैसा रहेगा? अगर मैं शुद्धात्मा हूं और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरी दुनिया मेरे को कुदरती रचना के रूप में अगर समझ में आती है, तो रागद्वेष होंगे? कसाय होंगे? बस वही तो वितरागता है, वही शुद्ध चारित्र है। चारित्र माने फिजिकल नहीं है। शुद्ध ज्ञान वत्ता शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। तो ये इस प्रकार से है, ये हमारी परिभाषा है, ये किताबों की नहीं है। हर परिभाषा हमारी मौलिक होती है। क्या होती है? हर अनुभवी पुरुष की भाषा मौलिक होती है, सरल होती है, सहज होती है। अगर आप किताब में पढ़ने के लिए जाओगे ज्ञान दर्शन चारित्र, तो आप खो जाओगे, बट अब समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सिंपल भाषा में बता दिया ताकि आम आदमी भी उसको समझ सके। शास्त्रों में हजारों पन्नों पे लिखा है ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, चारित्र क्या है, हजारों पन्नों में, तो आम लोग उसको समझ नहीं सकेंगे और फिर वो पजल में आ जाएंगे। एक एपिसोड में आपने बताया था कि दिन में 10-15 बार
अपने शरीर से अलग होकर अपने शरीर को देखने का प्रयास करना चाहिए तातेड़ जी के इंटरव्यू में, तो वो चीज कैसे सहज हो पाएगा या कैसे उसको अच्छे से कर पाए अपन? उन्होंने मेरे को ये प्रश्न किया था कि स्वामी जी आपका ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये जो आपने आध्यात्म विज्ञान की बात बताया वो तो मेरे को समझ में आ गई बुद्धि से, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस प्रकार से यूज कर सके ताकि हम आसानी इसमें उसमें रहने का प्रयास कर सके और अनुभव कर सके, ये उनका प्रश्न था। समझ तो आ गई, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कैसे उपयोग करें। तो मैंने कहा दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार, जब भी समय मिले, संजोग मिले, अपने आप से अलग होने की कोशिश करूं, और अलग जो जिससे मैं अलग हूं वो कुदरती रचना के रूप में देखने की कोशिश करूंगे, तो आपको अलग होना आसान हो जाएगा। मैं शरीर हूं, शरीर को चलाने वाला हूं, शरीर के भुगतान मैं कर रहा हूं, तो इससे अलग होना आसान नहीं। मगर मन वचन काया उनकी हर अवस्था कुदरती रचना है। 5 इंद्रियों में से अनुभव में आती है हर दुनिया, वो भी कुदरती रचना है। तो उससे अलग होना क्या है? आसान है, क्योंकि वो कुदरती रचना है और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा। कुदरत का संचालन आत्मा के ऊपर नहीं है, प्रकृति के ऊपर ही है। वो आत्मा का संचालन नहीं कर सकती है। आत्मा शाश्वत है और कुदरत जड़ है और अवस्था भी जड़ है और मनोवचन काया भी जड़ है। तो जड़ का संचालन जड़ कर सकते, जड़ का संचालन चेतन नहीं, और तभी आत्मा मुक्ति की ओर जा सकता है, नहीं तो कोई आत्मा मुक्ति की ओर नहीं जा सकता। अगर जड़ का संचालन चेतन का संचालन भी अगर जड़ करता है तो जड़ का संचालन ही जड़ कर सकता है। मगर कुदरत का कानून ऐसा है कि जो आत्मा की हाजिरी में कर्म बंद होता है, उसी आत्मा की हाजिरी में कर्म की भुगतान भी होगी। भले जन्म अलग होंगे मगर आत्मा तो वही रहेगा। और इसीलिए अगर आत्मा को मुक्ति की ओर जाना है तो भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी हाजिरी में कर्म बना है तो उनकी हाजिरी में निकलेगा। फिर नया बनाएंगे तो फिर रहना पड़ेगा। मगर जब नया कर्म चार्ज नहीं होगा और पुराने कर्म खत्म हो जाएंगे तो आत्मा कहाँ जाएगी? उसमें फिर कुदरत का कानून कुछ काम नहीं कर सकता है। तो यही कुदरत का कानून है कि हम आत्मा को कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर सकते, मगर जहां तक उनकी हाजिरी में कर्म चार्ज हुआ है तो डिस्चार्ज भी उनकी हाजिरी में होगा, क्योंकि बिना आत्मा तो भुगतान होती नहीं है। हो सकती है अगर कोई व्यक्ति के जीवन में शरीर में से आत्मा निकल गया, हम इसको 6 महीने रखेंगे तो क्या उसको कर्म की भुगतान कहेंगे? आखिर वो तो जड़ है, जलाया न जलाया क्या फर्क होगा? होगा नहीं। तो कीमत आत्मा है तभी भुगतान कर सकते हैं, आत्मा नहीं है तो भुगतान भी। तो इसीलिए कानून है कि जो आत्मा की हाजिरी में कर्म चार्ज होता है उसी आत्मा की हाजिरी में कर्म डिस्चार्ज होंगे। भले बॉडी अलग होगी मगर आत्मा मगर कर्म नया चार्ज नहीं होगा और पुराना खत्म होगा तो वही आत्मा कहाँ जाएगा? इसमें फिर कुदरत बीच में। तो सीधा साधा प्रिंसिपल है, क्या है? टेढ़ा मेढ़ा नहीं है वो, टेढ़ा मेढ़ा उसमें कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो इसीलिए मेरी हर बात सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, सांप्रदायिक या धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित नहीं है। सनातन सिद्धांत, और सनातन सिद्धांत को कुदरत का कानून कहेंगे। हर समय कुदरत भी है और कुदरत का कानून भी होता है, मगर जो अवस्था है वो परिवर्तनशील है। धर्म भी क्या है? परिवर्तनशील है। सब कुछ परिवर्तनशील है, सिर्फ कुदरत के कानून शाश्वत होते हैं। क्या होते हैं? शाश्वत। और आत्मा भी क्या है? शाश्वत होता है। बाकी सब परिवर्तन